हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। हम लोग का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज साइन। आइए शुरू करते हैं। इन अप्लाइंग किरचॉफ लॉ टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, पर्टिकुलर अटेंशन शुड बी पेड टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ, अदरवाइज रिजल्ट विल कम आउट टू बी रॉन्ग। फॉलोइंग साइन कन्वेंशन इज सजेस्टेड। इसलिए स्टेटमेंट के कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को या किरचॉफ करंट लॉ को या किरचॉफ लॉ किसी भी लॉ को अगर आप किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी कि अलजेब्रिक साइंस जो भी आप वोल्टेज ड्रॉप का यूज़ कर रहे हैं, ईएमएफ के यूज़ कर रहे हैं, वो आप सही यूज़ कर रहे हैं, ऑल ओवर द सर्किट वैसे ही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। तो आपको हमेशा साइन कन्वेंशंस को दिमाग में रख के चलना है। आइए समझते हैं कि साइन कन्वेंशन किस पे डिपेंड करता है। पहला आपका पॉइंट आता है साइन ऑफ बैटरी ईएमएफ। बैटरी के ईएमएफ पर डिपेंड करता है। राइज इन वोल्टेज शुड बी गिवन एज पॉजिटिव साइन। अगर वोल्टेज राइज हो रहा है तो वहाँ पर साइन जो यूज़ होगा वो पॉजिटिव यूज़ होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वहाँ पर जो साइन यूज़ होगा वो निगेटिव यूज़ होगा। आइए डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में आप देखिएगा एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका क्या है? बी है। इधर का जो पोटेंशियल है वो आपका माइनस और इधर का पोटेंशियल आपका क्या है? प्लस है। तो यानी अगर आप करंट की डायरेक्शन को इस तरीके से देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आपका क्या है? पोटेंशियल जो है वो वोल्टेज राइज हो रहा है, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये आपका प्लस ई यूज़ होगा। यहाँ क्या यूज़ होगा? प्लस ई। अगर हम लोग दूसरे इसी केस में देखते हैं, इसी तरीके के डायग्राम में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और आपकी बैटरी इस तरीके से लगी हुई है और ई है और इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव साइन से हम लोग निगेटिव साइन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है? ये फॉल हो रहा है, यानी घट रहा है। तीसरे सर्किट के केस में देखते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर प्लस है साइन दिया गया है, यहाँ निगेटिव साइन दिया गया और हम लोग जा किधर की ओर रहे हैं? प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? माइनस वी इज इक्वल टू माइनस आई आर। इसके साथ ही साथ इसी केस में हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन को चेंज कर देते हैं। वही सेम सर्किट है, आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बस यहाँ प्लस साइन हो गया, यहाँ पर माइनस साइन हो गया और उनकी डायरेक्शन सेम है। हम लोग निगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि तब हम देखेंगे तो हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं साइन कन्वेंशन का कितना फर्क पड़ता है। इक्वेशन क्या होगी? प्लस वी इज इक्वल टू प्लस आई आर। आगे जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में लिखा है साइन ऑफ आई आर ड्रॉप। तो आई आर ड्रॉप के साइन को भी हम लोग को थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज क्लियर दैट द साइन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप across a resistor depends on a direction of current। जो साइन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है थ्रू द रजिस्टर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ एनी अदर सोर्स ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट अंडर कंसिडरेशन। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी पोलैरिटी से या किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ जो सर्किट्स में दिया गया है। हम लोग यहाँ एक डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ डायग्राम पे आपके में दो वोल्टेज सोर्स दिए गए हैं, एक E1 दिया गया है, एक E2 दिया गया है। ये आपके सारे इनकमिंग डायरेक्शन में इनकमिंग करंट्स हैं, ये इनकमिंग है और एक ये आपका पॉइंट दिया गया, ये आउटगोइंग है। तो ये आउटगोइंग है आपकी, ठीक है, और ये सब इनकमिंग है। इसके बाद हम लोग अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें आप देखेंगे ये आपकी करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी ये फॉल इन करंट है, ये फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है यहाँ पर। तो यानी I1 R1 क्या हो गया? आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। फिर हम लोग I2 में देखेंगे, ये आपका जो होगा I2 R2 क्या हो जाएगा? ये भी आपका फॉल इन पोटेंशियल हो गया, यानी ये भी निगेटिव हो गया, ठीक है। I3 R3 में देखेंगे, ये भी निगेटिव हो गया, फॉल इन पोटेंशियल हो गया। I4 R4 में देखेंगे तो ये भी आपका फॉल इन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इसके बाद E2 को देखेंगे तो E2 कहाँ है? ये E2 की में करंट की डायरेक्शन इस तरीके से दिखा रही है, तो ये भी क्या है? निगेटिव कंडीशन पे हो गया, निगेटिव पोलैरिटी में हो गया, फॉल इन पोटेंशियल। और E1 में देखेंगे करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी माइनस टू पॉजिटिव जा रही है, तो ये क्या होगा? राइज इन पोटेंशियल हो गया। और इसमें करंट किस डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी ये फॉल इन पोटेंशियल हो गया। तो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इसमें अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 माइनस I4 I4 माइनस E2, क्योंकि निगेटिव फॉल इन पोटेंशियल है तो E माइनस E2 हो जाएगा और ये राइज इन पोटेंशियल है तो प्लस E1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, मेश लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग इसको पूरा इक्वेशंस को बैलेंस करना चाहें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग डायरेक्शन कैसे एज्यूम करें करंट की, क्योंकि करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग डायरेक्शन कैसे एज्यूम करें, तो हाउएवर जैसा भी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वंस अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हैज बीन एज्यूम्ड, आप करंट की कोई एक डायरेक्शन को एज्यूम कर लीजिए, या आप पूरी तरीके से आप फ्री हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन को एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि द सेम शुड बी यूज थ्रू आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, आपको उस डायरेक्शन को पूरे सॉल्यूशन में यूज करना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन के लास्ट तक आंसर तक आपको उसी एज्यूमिंग डायरेक्शंस के में ही करंट को लेके चलना पड़ेगा, तभी आप राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक नोट है, हम लोग नोट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इट शुड बी नोटेड दैट किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल बोथ डीसी एंड एसी वोल्टेज एंड करंट, डीसी और एसी में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं हम किरचॉफ लॉ को, लेकिन इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के केस में any EMF of self inductance or the existing across a capacitor should be taken into account, हमको सेल्फ इंड्यूस्ड EMF या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस का चार्ज, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं एसी सर्किट में। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।